नमस्ते बेटा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामाउंट क्लासेज दोसा पर। बेटा सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उनके बारे में बताता हूँ कि आज से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो पैरामाउंट क्लासेज दोसा का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है बेटा, पैरामाउंट क्लासेज दोसा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेटा, इस पर आपको 10th क्लास का रेगुलर वीडियो मिलेगा। इसमें बेटा आपको मैथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें रेगुलर आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो उपलब्ध होगा बेटा, और इसके अंदर आपको जो है वो गणित का सिलेबस लगभग पूरा आपको करवाया जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर बनाने के लिए सबसे पहले आप पैरामाउंट क्लासेस दोसा का जो चैनल है बेटा, उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है बेटा उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा बेटा वो सबसे पहले सबसे जल्दी आपके पास में पहुंचेगा। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि यहाँ पर हमें ओनली फॉर 10वीं क्लास की मैथ के बारे में और बेटा 8वीं क्लास की मैथ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आपको लगभग पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, प्रश्नावली के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा बेटा कि प्रश्नावली एक में से, जैसा यहाँ पर मैं बताता हूँ कि प्रश्नावली एक को लेकर हम चर्चा करेंगे बेटा, तो पहले प्रश्नावली एक को कंप्लीट ही करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नावली एक को कंप्लीट। प्रश्नावली एक को बेटा कंप्लीट करने के बावजूद हम अगली प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। सिलेबस होगा बेटा वो रेगुलर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज हम प्रश्नावली एक के बारे में बात कर रहे हैं, इसको कंप्लीट होने के बाद में हम प्रश्नावली 5 पे पहुंच गए, फिर उसको कंप्लीट होने के बाद में प्रश्नावली 10 पर पहुंच गए, 13 पर पहुंच गए। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। आपको अपनी पढ़ाई को रेगुलर बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पर प्रश्नावली 1 से वीडियो स्टार्ट करूंगा और इसी के अंदर आपको बेटा प्रश्नावली 1 जैसे समाप्त होगी उसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2 की, फिर प्रश्नावली 3। इस तरीके से बेटा हम रेगुलर पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज प्रश्नावली 1 है फिर 2 दिन बाद में जैसे नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट किया तो बीच में गैप देके उसके बावजूद अगली प्रश्नावली जैसे 5 को स्टार्ट कर दिया, 7 को स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। आपको अपनी रेगुलर पढ़ाई करने के लिए बेटा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में, अपने जितने भी मोबाइल के जो ग्रुप है बेटा उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसके बारे में बताइए ताकि वो भी घर बैठे अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रख सके। और बेटा आप अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखना चाहते हो तो आप पैरामाउंट क्लासेज दोसा का जो यूट्यूब चैनल है बेटा इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पर जो बेल आइकन का जो बटन है बेटा उसको प्रेस कीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा वीडियो का वो आप तक जरूर पहुंचेगा। और हाँ बेटा अगर आपको पसंद आता है वीडियो, पहले ये काम मत करना, जब आपको अगर अच्छा लगे वीडियो पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो आप अंत में जाकर बेटा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना बेटा। ठीक है, आज हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रश्नावली 1 के बारे में। और प्रश्नावली 1 जो है बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्नावली 1। बेटा प्रश्नावली 1 जो है उसके अंदर पहले काफी सिलेबस था, लेकिन वर्तमान जो सत्र था 2019 और 2020, 19-20 का जो सत्र था बेटा उसके अंदर जो है सिलेबस को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। और हम 19-20 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पढ़ाई करेंगे।
तो सबसे पहले बेटा आज हम बात करेंगे निकलन विधि के बारे में। किसके बारे में? निकलन विधि। बेटा निकलन विधि से गुणा भी होता है, निकलन विधि से गुणा भी होता है बेटा, भाग भी होता है, और निकलन विधि से वर्ग भी ज्ञात किया जाता है, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर निकलन विधि से गुणा करना। क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम निकलन विधि से गुणा करना। सबसे आसान विधि है बेटा, सबसे शॉर्टकट है, इसको ध्यान से समझना। यहां पर हम क्या सीखेंगे? निकलन विधि से गुणा करना। तो सबसे पहले बेटा हम एक संख्या लेते हैं और वो संख्या होगी 54 इंटू 56। यहां पर हमको इस तरीके से संख्या दिखाई देगी और उसमें साफ लिखा हुआ मिलेगा कि निकलन विधि के द्वारा गुणा कीजिए। तो बेटा हमको संख्या को देखने के बावजूद, देखो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट से निकलन विधि से गुणा करना नहीं आता है, या फिर उसके दिमाग में वहां कंफ्यूज हो जाता है वो। तो निकलन विधि से गुणा करना उसको अच्छी तरीके से आता भी है और हो सकता है उसको नहीं भी आता हो, लेकिन वो क्या करता है, यहाँ पर 56 गुणा 54 जैसे ही दिखाई देता है बेटा, तो वो इसको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से गुणा कर देता है। जैसा हमारा साधारण तरीका है उस तरीके से इसको गुणा कर देता है, और उसको गुणा करने पर प्राप्त होता है बेटा 3024, और उसको डायरेक्ट वो लिख देता है। तो हमको ऐसा नहीं करना, यहाँ पर हमको यहाँ पर करना है बेटा निकलन विधि से गुणा करना। और निकलन विधि से गुणा करने के लिए बेटा सबसे पहले 2-3 मुख्य पॉइंट है, उनके बारे में बड़े गौर से समझना। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निकलन विधि से गुणा करना। तो सबसे पहले बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, इसका आधार मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? आधार। इस बात को बड़े गौर से समझना बेटा कि आधार किस तरीके से माना जाता है। देखो संख्या हमको कोई सी भी दिखाई दे सकती है, कोई सी भी संख्या हमको क्वेश्चन के अंदर मिल सकती है, लेकिन बेटा निकलन विधि से अगर गुणा करना चाहोगे तो सबसे पहले हमको आधार मानना जरूरी है। और आधार किस बेस पे मानना है, किस तरीके से मानना है, उसको बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो आधार मानना है हमको, और हमारे पास में संख्या है 56 और 54। बेटा आधार मानते समय जो मैं बात बता रहा हूं उसको बड़े गौर से समझना कि अगर 2 अंकों की संख्या हो बेटा, कितने अंकों की हो? 2 अंकों की। 2 अंकों की अगर संख्या हो बेटा, तो उसका जो आधार होता है वो कितना होगा? 10। अंक कितने होने चाहिए? 2। अगर 2 अंकों की संख्या होगी बेटा तो उसका आधार कितना होगा? 10 होगा। अगर बेटा 3 अंकों की संख्या होगी, कितने अंकों की होगी? 3 अंकों की। 3 अंकों की संख्या होगी बेटा तो उसका आधार क्या होगा? 100 होगा। अगर बेटा 4 अंकों की अगर संख्या होती है, कितने अंकों की बेटा? 4 अंकों की। अगर 4 अंकों की संख्या होगी बेटा तो उसका आधार कितना मानेंगे हम? 1000। लेकिन 4 अंकों की संख्या हमसे पूछता नहीं है, हमारे सिर्फ 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं का ही गुणा पूछा जाता है। तो यहाँ पर बेटा इस बात को समझना कि 2 अंकों की अगर संख्या होगी तो उसका आधार 10 होगा। 3 अंकों की अगर संख्या होगी बेटा तो उसका आधार कितना होगा? 100 होगा। आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी बेटा कि यहाँ पर सर जैसे हमारे पास में आ गया 98 और 96 का गुणा आ गया, और हमसे कह दिया कि निकलन विधि के द्वारा गुणा कीजिए, तो हमारे सर ने सर हमको तो आधार जो है वो कितना बताया था? 100। कि 98 और 96 का जो आधार लेना है वो कितना लिया है? 100। तो बेटा एक बात को समझना कि अगर संख्या 100 के नजदीक होती है ना, किसके नजदीक? 100 के नजदीक, तो आधार हम कितना लेते हैं? 100। देखो 98 और 96 2 अंकों की संख्या है, इसका अगर गुणा आप आधार 10 लेकर अगर गुणा करना चाहोगे बेटा तो उसका आंसर भी सेम आएगा जब हम आधार 100 लेकर गुणा करेंगे। देखो दोनों का अगर हम आधार लेके गुणा करते हैं तो भी दोनों का आंसर क्या आएगा? समान आएगा। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर आधार बेटा 2 अंकों की संख्या हमको साफ दिखाई दे रही है, तो आधार कितना होगा? 10।
दो अंकों की बेटा संख्या है तो आधार कितना हो गया 10। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक काम हो गया आधार मानना, उसके बावजूद आता है बेटा उपाधार अंक। क्या आता है? अब देखो मैं यहां आपका डाउट जो भी है उसको क्लियर कर दूंगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 96 और 98 का, उसमें आपने सोचा या फिर आपको आपके सामने बताया कि इसका आधार कितना होगा 100। मैं भी इसको 100 के आधार पे 100 के बेस के अकॉर्डिंग इसको अगर मैं हल करूंगा तो भी आंसर सही होगा, और इसको 10 के बेस पर अगर हल करूंगा तो भी बेटा आंसर क्या होगा? सही होगा। लेकिन फर्क इसमें इतना पड़ेगा बेटा कि अगर हम आधार कितना लेते हैं 100, तो यहाँ पर उपादान फिर हम क्या लेंगे? 1। उपादान क्या लेंगे यहाँ पर? 1। अगर बेटा यहाँ पर हम आधार 10 लेते हैं तो आधार 10 लेने पर बेटा हमको जो यहाँ पर उपादान लेना है ना, वो कितना लेंगे? फिर हम 9। कितना लेंगे? 9। और उपादान अगर 9 लेंगे बेटा, और यहाँ पर उपादान कितना लिया हमने? 1। उपादान 9 लेकर अगर इसको गुणा करेंगे बेटा तो भी आंसर वही होगा, और उसको अगर डायरेक्ट गुणा करोगे तो भी आंसर वही होगा। आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। यहाँ पर उपादान देखो बेटा, उपादान किस तरीके से मानना है। सबसे पहले हमने सीखा आधार। आधार बेटा 2 अंकों की संख्या होगी तो आधार 10 होगा, 3 अंकों की संख्या होगी तो आधार 100 होगा, 4 की होगी तो आधार 1000 होगा। लेकिन 4 का पूछा नहीं जाता है। अब यहाँ पर हमको मानना है क्या? उपादान। और उपादान मानने के लिए बेटा दोनों संख्याओं को देखना है। क्या करना है हमको? दोनों संख्याओं को देखना है, और दोनों संख्याओं को देखकर उन दोनों का इकाई अंक देखना है। जैसे यहाँ पर 56 और 54 है, दोनों संख्या हमने देखा 56 और 54, ठीक है। इनका इकाई अंक देखो बेटा, इसका भी 5 है, इसका भी क्या है? 5। दोनों का इकाई अंक क्या है? 5 है। तो यहाँ पर हमने देखा दोनों संख्याओं का जो इकाई अंक है बेटा वो कितना है? 5 है। दोनों में समान दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उपादान भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है सर। आपके दिमाग में आ जाए यहाँ पर जैसे 49 गुणा 52, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका निकलन विधि के द्वारा गुणा कीजिए, और आपने वहां पर देखा कि उपादान क्या लिया जाए, और उपादान लेते समय मैंने आपको बताया कि इकाई अंक देखना है, और इकाई अंक यहाँ पर समान है क्या? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बेटा हमको क्या करना है कि दोनों संख्याओं के बीच में 49 और 52 है, दोनों संख्याओं के बीच में हमको देखना है कि कौन सी संख्या पे 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। इन दोनों के नजदीक में होना चाहिए। 49 और 52 के बीच में बेटा क्या आता है? 50 आता है, और 50 आएगा तो बेटा हमको इसी का ये अंक लिखना है, यानी इसी का इकाई अंक हमको लिखना है। देखो यहां पर 5 हो गया, यहां पर भी कितना था? 5। हाँ, आपके दिमाग में एक और चल रहा होगा बात। मैं यहां पर बोल रहा हूं इकाई अंक। देखो मैंने आपसे यहां भी कहा था इन दोनों का इकाई अंक है ना, आपने सोचा इकाई अंक तो 6 और 4 है। नहीं बेटा, इकाई अंक मैंने इधर से बोला है 5, क्योंकि दोनों का ये समान है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि यहाँ पर 6 है यहाँ पर 4 है, सर ने ये कहा दोनों का इकाई अंक समान है। नहीं बेटा, मैंने इस तरफ से गिना है, और इस तरफ से अगर गिनेंगे तो इकाई का अंक 5 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? 5 होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो अंतिम अंक है, संख्या का जो लास्ट वाला अंक है, यानी यही तो होगा। ठीक है, तो दोनों कैसे आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। यहाँ पर 49 और 52 की बात करता है, तो 49 52 का दोनों का जो उपादान होगा बेटा कितना होगा? 5 होगा। देखो बेटा, क्वेश्चन को हल करने से मतलब नहीं होता, उसका बेस जानना जरूरी है। आपको मैं और अगर कोई से भी क्वेश्चन दूंगा तो आप बिना सोचे समझे आंख मीच के उस क्वेश्चन को हल कर दोगे, लेकिन ऐसा कब होगा? जब आपको उसका बेस मालूम होगा। तो यहाँ पर बड़े गौर से समझना। जैसे संख्या आ गए हमारे पास में 45 और 38, आपसे पूछ लिया जाए इसका उपादान क्या होगा, गुणा करवाते समय उपादान मानना जरूरी है बेटा।
और उपादानांक मानोगे तो यहाँ पर उपादानांक बताओ क्या होगा। दोनों संख्याओं को देखना है, दोनों संख्याओं के नजदीक में जो जीरो आता है और वो किस पे होगा बेटा 40 पे, तो इसका उपादान क्या हो जाएगा 4। चलो ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। सबसे पहले बेटा बात किया हमने आधार की। आधार दो संख्या होगा, क्या होगा 10, 3 का होगा 100, 4 का होगा 1000। उपादान मानते समय संख्याओं में देखना है कौन सा अंक समान दिखाई दे रहा है, जो सेम दिख रहा है वही उसका क्या होगा उपादान होगा, या फिर सबसे आगे वाला अंक को देखना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं बेटा। हमको क्या करना है, अब विचलन निकालना है। क्या निकालना है, विचलन। और विचलन निकालते समय बेटा हमेशा ध्यान रखना संख्या में से घटाना पड़ता है। किस में से, संख्या में से। आपको शायद फॉर्मूला बताया नहीं होगा, लेकिन मैंने इसका एक फॉर्मूला भी तैयार किया है, और वो फॉर्मूला होगा बेटा संख्या माइनस उपादान गुणा आधार। देखो संख्या में से हम किसको घटाएंगे, उपाधार का और आधार का, दोनों का गुणा करके। यहां पर बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं 54 का विचलन। किसका निकालते हैं, 54 का विचलन। तो संख्या हमारे पास में 54 है, माइनस उपादान 5 है, आधार कितना है बेटा 10। यहां पर हो जाएगा 54 माइनस 50 बराबर हमारे पास में शेष क्या बचेगा 4। फिर हमको निकालना है बेटा 56 का। किसका निकालना है, 56 का विचलन। 56 का विचलन निकालेंगे बेटा, 56 माइनस 50 होगा तो कितना शेष बचेगा 6। इसको भी बेटा हम दो तरीके से हल करेंगे, एक तो सूत्र के माध्यम से हल करेंगे और एक डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से हल करेंगे। यहां पर देखना, इतना काम होने के बावजूद हम क्या करते हैं, एक तरफ तो लिखते हैं बेटा संख्या को और एक तरफ लिखते हैं किसको, विचलन को। एक तरफ संख्या होगी बेटा, एक तरफ क्या होंगे, विचलन होगा। यहां पर देखो संख्या हमारे पास में 56 और 54 है, विचलन दोनों का निकाला बेटा, 56 का विचलन 6 है, 54 का विचलन 4। एक बात का ध्यान रखना, जो विचलन होता है ना बेटा, जिस संख्या का विचलन होता है वो उसी के सामने होना चाहिए। 56 के सामने 6 हो गया, 54 के सामने 4 हो गया। यहां पर बीच में दोनों के क्या करना, सिंबल लगा देना है, ठीक है, ऐसा साइन लगा देना। यहां पर हम बेटा दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, 6 गुणा 4। यहां पर क्या करना है बेटा, जो उपादान होगा उसको तो हम एग्जिट ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे और एक संख्या लेनी है, कोई सी भी एक संख्या ले सकते हो, और एक संख्या लेने के बावजूद दूसरी संख्या का विचलन लेना है। जैसे यहाँ पे हमने संख्या 56 ली है, तो संख्या जब 56 ली है बेटा, तो दूसरी संख्या का विचलन क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे। 56 प्लस 4, 56 में 4 जोड़ेंगे बेटा 60 होगा, 60 को 5 से गुणा करेंगे, 6 को 4 से किया तो 24, यहाँ पे हो गया 300 और यहाँ पे हो गया 24। यहां पर हल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा, और यहां पर हल करते समय एक ही बात को ध्यान रखना कि हमने आधार क्या माना है, और हमने आधार यहां पर क्या माना है बेटा 10, और आधार में जितने शून्य होते हैं बेटा उतने ही अंक हमको यहां से लिखना है। आधार में हमारे पास में सिर्फ एक शून्य है, तो इसका इकाई का अंक 1 लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, लिख दिया। शेष क्या बच गया बेटा 2, जो शेष बच जाता है उसको आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। आगे वाली संख्या हमारे पास में 300 है, और 300 में बेटा 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 302। इसको एग्जिट ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आया बेटा गुणा करने पर वो कितना हो गया 3024। कितना हुआ 3024। अब आप कहोगे सर ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया। अब देखो इसी में से मैं आपको सूत्र बना के दिखाता हूं। जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, तो यहां पर होगा उपादान कोष्टक चालू, फिर यहां पर होगा बेटा संख्या प्लस विचलन, बीच में बेटा साइन था लगा दिया,
फिर विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा। बेटा अगर फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूले से बड़ा शॉर्ट रहता है, यहां पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। जैसा फॉर्मूला कहता है वैसा वैसा काम आप करते जाओ। यहां पर देखो उपादान हमारे पास में क्या था, 5, 5 हो गया। बेटा एक बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पर जब संख्या की बात करता है ना तो संख्या कोई से भी एक ले सकते हो आप। अब संख्या हमारे पास में 56, 54, 2 है, कोई से भी एक संख्या ले सकते हो। एक संख्या जैसे हमने यहाँ पर 54 ली है, यहाँ पर कितना लिया था 56, यहाँ पर हमने कितना लिया है 54। लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो संख्या ली है ना उसका विचलन उसमें नहीं जोड़ना है। जो दूसरी संख्या बची हुई है उसका विचलन उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो 54 में ऐड करेंगे बेटा कितना, 6, क्योंकि दूसरी संख्या का विचलन हमारे पास में कितना है, 6 है। तो 54 में 6 को ऐड कर दिया। बीच में सिंबल है विचलनों का आपस में गुणा बेटा, तो विचलनों का आपस में गुणा करना है 6 गुणा 4, क्योंकि दोनों संख्याओं का विचलन 6 और 4 है। यहाँ पर हो जाएगा 54 6 60 और 5 से गुणा करोगे बेटा 300 और 6 चौका 24। बताओ सेम बन रहा है ना। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर जब संख्या को हल करते हो बेटा तो एक बात का ध्यान रखना, आधार जितना लिया है उसमें जितना जीरो आ रहा है उतना ही अंक हमको लिखना है। शेष जो बच जाता है उसको आगे वाली संख्या में जोड़ना है और एग्जिट ऐसे कैसे लिखना है। 4 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर देखो 2 शेष बच गया, 2 शेष बचा है 300 में जोड़ेंगे 302 होगा। आप कहोगे सर अगर आगे और कोई संख्या होती तो, इसका भी जवाब मेरे पास है बेटा। यहाँ पर जब आगे और कोई संख्या होती, देखो 2 शेष बच गए, ये हो गया 302। अब आगे अगर संख्या मान लो 6 है हमारे पास में, यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं है लेकिन मान लेते हैं हम 6 है, तो हमको क्या करना है, इसका इकाई अंक लिखना है सिर्फ 2। पहले हमने 4 लिख दिया था, अब इसका इकाई अंक क्या लिख दिया 2। शेष क्या बच गया बेटा 30, 30 को आगे वाली संख्या में जोड़ना है। जब हमारे पास में कोई संख्या ही नहीं है तो बेटा इसको डायरेक्ट एग्जिट ऐसे कैसे लिख देंगे, 300 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा 302। इसका आंसर क्या हो गया बेटा 3024। इसको एक बार नोट कीजिए। देखो बेटा अगला एग्जांपल और लेते हैं हम। यहां पर हमारे पास में 56 54 था। अब हम अगला एक और एग्जांपल लेते हैं और अगला एग्जांपल, ये तो एक छोटी संख्या थी लेकिन हम जो अगला एग्जांपल लेंगे बेटा वो 100 से ऊपर वाली संख्या लेंगे। छोटी संख्या वाला तो तुम आसानी से कर सकते हो, बड़ी संख्या में समझना है, सिर्फ कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा, बस समझना जरूरी है बेटा। एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन कोई सा भी हो कैसा भी हो आप उसको आसानी से कर सकते हो, लेकिन बेटा फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। ये पूरा एग्जिट ऐसे कैसे रहने दो, फॉर्मूला हमारा जैसा था वैसा का वैसा रहने दो, क्योंकि हम सूत्र के माध्यम से भी इसको हल करेंगे और जो शॉर्ट तरीका है उसी से भी इसको हल करेंगे। बेटा हम सबसे पहले जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल होगा 108 गुणा 112। यहां पर क्या करना है बेटा, हमको आधार मानना है और आधार मैंने बताया था 2 संख्या होगी तो आधार 10 लेंगे, 3 होगी तो आधार 100 लेंगे। तो हम यहाँ आधार कितना लेंगे बेटा 100, क्योंकि हमारे पास में संख्या कितनी है 3 अंकों वाली है। उपादान क्या लेंगे, अब बड़ा ध्यान से समझना। आप कहोगे यहां पर जैसे 108 और 112, बेटा क्वेश्चन कई बार क्या होता है घूम फिर के आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने आधार कितना लिया है 100, तो इसको मैं यूं भी बोल सकता हूं बेटा कि इसका आधार मैंने 100 लिया है तो इसका जो अंतिम अंक है जैसे 1 है तो इसका उपादान भी क्या हो जाएगा 1, लेकिन ये सही नहीं है।
अभी मैंने आपको बताया था जब ऐसी संख्या हमारे पास में बन जाती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 49 और 52 का, तो इन दोनों के बीच में देखना है किस पे शून्य आ रहा है। 50 पे आ रहा था तो वही क्या होगा, उसका उपादान। तो यहाँ पर देखना है बेटा कि दोनों के बीच में किस पे शून्य आ रहा है, 110 पे शून्य आ रहा है। और 110 पे शून्य आएगा तो बेटा इसका अंतिम अंक यानी कि एक ही तो है इसका उपादान। तो यहाँ पर जो उपादान होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, एक। तो इसका उपादान एक हो गया। हमको क्या करना है, संख्या में से घटाना है बेटा। सबसे पहले 108 का निकालना है, तो 108 माइनस 100 कितना बचेगा बेटा, 8। यहाँ पर 112 का निकालेंगे तो 112 माइनस 100 बराबर शेष कितना बचेगा, 12। ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा एक तरफ संख्या है तो हमने लिखा 112 और 108। 112 का विचलन बेटा 12 है, 108 का विचलन 8 है। बीच में सिंबल होगा, दोनों का आपस में गुणा करना है 12 इंटू 8। यहाँ पर 108 में कितना ऐड करोगे, 12, या फिर 112 में कितना ऐड करोगे, 8। हमेशा ध्यान रखना जो संख्या लेते हो उसका विचलन नहीं जोड़ना है, दूसरी संख्या का विचलन उसके अंदर जोड़ना है। 108 प्लस 12, उपादान लिखना भी जरूरी है बेटा। तो उपादान क्या हो जाएगा इसका, एक। एक को लिखो तो भी अच्छा है, नहीं लिखो तो भी अच्छा है। 108 में 12 जोड़ोगे कितना होगा, 120। बीच में सिंबल है, 12 इंटू 8 करो बेटा कितना होगा, 96। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हल करना है। और हल करते समय हमको बेटा किसका ध्यान रखना है, आधार। और आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य है। जब आधार में 2 शून्य होंगे बेटा तो यहाँ पर हमको कितने अंक लिखने हैं, 2 अंक लिखने हैं। 96 हो गया। यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है तो 120 ऐसे के ऐसे, यानी इसका जो आंसर होगा बेटा वो कितना होगा, 12,096। चलो आगे बढ़ते हैं, सूत्र से हम इसको हल करते हैं। उपादान किसका है बेटा, क्या हो गया, एक। संख्या हम जैसे लेते हैं यहाँ पर 112, तो दूसरी संख्या का विचलन जुड़ेगा। यहाँ पर विचलनों का बेटा आपस में गुणा करेंगे तो 12 इंटू 8। 112 में 8 जोड़ोगे बेटा तो कितना होगा, 120। 12 को 8 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 96। इन दोनों को हल करोगे बेटा तो क्या होगा, 12,096। इसका हल क्या हो गया बेटा, 12,096। दोनों से हमने हल किया तो दोनों से आंसर क्या आया, समान आया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बेटा, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अपने जितने भी दोस्त है, जितने भी अपने फैमिली के अंदर मेंबर है, उन सभी को, या 10th क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को इसके बारे में जानकारी दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा बेटा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और बता दूं बेटा मैं आपको कि पढ़ाई करते समय एक बात का ध्यान रखना कि वर्तमान समय में 2-3 बार अखबार के अंदर भी ये दिया गया है, अखबार के अंदर भी ये न्यूज डलवाई गई है कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का जो मानसिक तनाव है ना, मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। और ये बात बिल्कुल बेटा सत्य है, क्योंकि आज 5वीं क्लास का भी अगर बच्चा है ना तो वो भी ये कहता है पापा मेरे को भी फोन चाहिए, मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस चालू है। बेटा ऑनलाइन क्लासेस तो चालू है, लेकिन उस फोन का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर हमने गेम डाउनलोड कर लिया, उसके अंदर हम अदरवाइज किसी चीज पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, अगर फोन में अगर आप पढ़ाई संबंधित कुछ देखते हो तो बेटर है, लेकिन बेटा पढ़ाई संबंधित कोई कुछ भी नहीं देखता। ज्यादातर मैं आपको बता दूं 80% से ऊपर बच्चे जो है वो गेम पे या फिर यूट्यूब चैनल, वो सॉरी यूट्यूब पर जितने भी वीडियो है कॉमेडी वगैरह या फिर फिल्म वगैरह, उन सभी को ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, उन सभी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसी से आपका मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में बेटा हो सकता है कि पढ़ाई का महत्व और ज्यादा बढ़ जाए, क्लासेज ऑनलाइन हो जाए, या फिर हो सकता है पहले जैसा माहौल हो जाए। अभी इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हालात अभी गंभीर चल रहे हैं।
तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, वीडियो जैसे ही खत्म हुआ पढ़ाई संबंधित अपना फोन अपने घर वालों के पास में जाना चाहिए। पढ़ाई करते समय अपने पास में रफ कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, रफ कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए, ताकि जो भी मैं बोल रहा हूँ या फिर जो भी वीडियो के अंदर है उसको साथ के साथ नोट कीजिए। समझ में नहीं आता है बेटा तो कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, वीडियो के अंदर क्वालिटी में कोई डिफरेंट होता है, तो आप उन सभी चीजों के कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी उसके बारे में पता चले कि कहां पर कौन सी चीज में क्या कमी चल रही है। क्योंकि बेटा यूट्यूब पर कई बार क्या होता है कि क्वालिटी फोन के अंदर करना पड़ता है अच्छा। जैसे आपके फोन के अंदर आप देखते हो तो आपकी क्वालिटी मान लो 144 पैसे की है या फिर 480 की है, तो बेटा उसके अकॉर्डिंग आप कई बार क्या करते हो कि सर साफ दिखाई नहीं दे रहा, यूट्यूब जो चैनल है उस पर ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है उस पर साफ दिखाई नहीं दे रहा, हमको समझ में नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बेटा अपना जो फोन का जो आइकन है उस पर कोने के अंदर एक यानी निशान सा टाइप होता है, उसके अंदर आप प्रेस कीजिए, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वालिटी। और क्वालिटी बेटा 480 पे आप वीडियो को देखना है, एकदम शानदार दिखाई देगा। जो भी मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ वो आपको साफ समझ में आएगा। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।